अभी मैं आपको बताना चाहता हूं परिवार मतलब क्या है, वहां से शुरू करना चाहता हूं। परिवार मतलब क्या है? परिवार मतलब क्या है? मम्मी पापा बच्चे, ये है परिवार। परिवार मतलब क्या है? हाँ, पति, ये दोनों ही है परिवार। फिर हमारे बच्चे सब सब बोलो, सब फल फ्रूट है। हालेलुया, हालेलुया, सही है ना? वो सब फल फ्रूट है। देखिए आप है, परिवार है। आप कौन है? परिवार है। आप दोनों ही परिवार। पूरा दुनिया उल्टा हो गया तो भी आप दोनों सही रहना है, वैसे प्रभु चाहता है। हालेलुया। आप दोनों बिगड़ जाओगे तो ना बच्चे बिगड़ जाएंगे, परिवार बिगड़ जाएगा, रिश्तेदार सब बिगड़ जाएंगे। कुछ भी बिगड़ने दो, पूरा परिवार बिगड़ने दो, आप दोनों हर परिस्थिति में स्थिर रहना है, सही रहना है। वैसे परमेश्वर आपके परिवार को खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही बोलता हूँ, कोई हो गया कोई दिक्कत नहीं, मेरे परिवार के अंदर दिक्कत नहीं आना चाहिए, मेरे परिवार के अंदर शैतान नहीं घुसना है, मेरे बच्चों के अंदर वो अलग दूसरा है, पहले मेरा परिवार है। बच्चे, हमारे अंदर शैतान नहीं आएगा तो बच्चे के अंदर नहीं आएगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हमारे अंदर शैतान आ गया तो बच्चों के अंदर आ जाएगा। बच्चे को रात को दिक्कत हो रहा है, मैटर नहीं है, यहाँ पे झगड़ा हो गया होगा परिवार के अंदर, इसलिए शैतान रात को आके बच्चों को डिस्टर्ब करेगा। परिवार मतलब आप ये मत सोचना मेरे पास 2 बच्चे हैं इसलिए दोनों मेरा परिवार है, उनको हम ध्यान देना है, वो सब दूसरा है, सब बोलो दूसरा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चे को प्रेम को आप दूर करो, वो नहीं बोल रहा हूँ, गलत मत समझना मेरे को। अब मैं पहले ये बोल रहा हूँ परिवार मतलब आपके लिए आपके पत्नी है, पत्नी के लिए परिवार मतलब आपके पति है। इसके अलावा आपके लिए परिवार दूसरा, बाकी सारे परिवार दूसरा है। बच्चे भी क्या है, आपको मेरा संदेश अच्छा लग रहा है तो ले लो, नहीं हो तो आप बाहर जा सकते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन के आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं परमेश्वर की सत्य को प्रचार करके मैं आपके लिए शत्रु बन गया हो क्या? आज ये भी हो सकता है कि मेरा प्रचार को सुन के आपके लिए मैं शत्रु बन सकता हूँ, मेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ये है कि परमेश्वर मेरे को जो सिखाया है उसको मैं आपके पास पहुँचाना, ये मेरा काम है। हालेलुया। ये आपको मीठा भी लग सकता है, कड़वा भी लग सकता है, आपको कैसे भी लगने दो, आप इसको ले लोगे तो आपके परिवार एक दिन खड़े होगा। आप बोलोगे पास्टर मैं, मेरा परिवार अभी हम सबके लिए गवाही के रूप में खड़े हो गया है करके। हालेलुया। नहीं है तो आप बोलोगे पास्टर जी मैं आप जो बोला रहा उसको मैं हल्का ले लिया इसलिए मेरे जीवन के अंदर परिवार ज़्यादा बिगड़ गया है करके आप बोलोगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास में आपके पास में है ना आपकी पत्नी, उनको देख के बोलो हम दोनों परिवार है। बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, पहले बोलो बोलो बोलो, शर्म मत करना, हम दोनों ही परिवार है, हम दोनों ही सब कुछ है, हम दोनों ही सब कुछ है। बोलो, मुंह खोल के अंगीकार करो। एक बार इधर देखो, आप बोल सकते हैं पास्टर यहाँ पे क्यों फालतू की काम कर रहे हैं? फालतू की काम नहीं, शादी फालतू की काम नहीं है। आप ऐसा बोलोगे तो ना आप पास्टर बोलने के लिए बोल रहे हैं फालतू की काम, फिर मैं बोलूँगा शादी फालतू की काम है? नहीं है। आप इसको बोलने के मतलब ये है कि अभी तक आप जितने झूठ को विश्वास किया ना, अभी बोल रहे हैं हम दोनों सब कुछ, मतलब बाकी सारे अभी तक जितने भी टूटा हुआ रिश्ता है ना सब टूट जाएगा, अभी सही हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंगीकार करो मुंह खोल के। अभी आप शर्म करोगे तो ना आपको वापस यीशु मसीह स्वयं आगे खड़े होके ऐसा बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे बोलेगा तो बोलो हम दोनों ही परिवार है, हम दोनों ही परिवार है, हमको कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आज से एक नया शुरुआत को हम करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम दोनों मिलके अपने जीवन को, अपने सोच विचार को, शरीर प्राण आत्मा को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आप ये इसको पवित्र आत्मा सुना है, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हाँ हाँ, हालेलुया। चर्च के अंदर आके झूठ नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं उसको पवित्र आत्मा स्वर्ग सुनता है। आप सच में दिल से बोलेगा तो आज इसे परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। ओके, इसलिए पास्टर बोल रहा है ये बोलने के लिए बोल रहा है, वो बोलने के लिए, जितने भी बोलने के लिए बोल रहा है बोलो। आज अभी से एक एक जगह में पवित्र आत्मा अंदर काम करने के लिए शुरू करेगा, सब कुछ बदलते जाएगा। ओके, गुड। ओके,
ओके, एक व्यक्ति ने बोला मैं शादी करना चाहता हूँ, क्यों? खाना बनाने के लिए कोई नहीं है घर पे। दूसरे व्यक्ति ने बोला शादी करना चाहता हूँ, क्यों? अरे बर्तन वगैरह ऐसा ही पड़ा है, अभी तो काम करने के लिए कोई नहीं है, कोई चाय भी नहीं पिलाता है, इसलिए मम्मी पापा बोल रहे हैं तेरे लिए एक शादी करके रखेंगे तो ना घर बस जाएगा। और दूसरा बंदा ने बोला पास्टर जी मैं शादी करना चाहता हूँ, क्यों? दारू नहीं छूट रहा है, इसलिए कोई बोल रहे हैं कि वो शादी करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, छूट जाए। सब बोले सब झूठ है, सब बोले झूठ है। हालेलुया। ऐसा है तो अभी तक ना सब लोग सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को पहले ये पता नहीं शादी मतलब क्या है, हम लोग को पहले ये पता नहीं होता है कि परिवार को कैसे चलाना है आत्मिक हृदय से। अपन को पहले ये पता नहीं है कि क्यों व्यक्ति शादी करने के लिए जा रहा है। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो कर दिया या मुझसे 2 साल छोटा था वो शादी कर दिया, मम्मी हम भी करना है। अच्छा शादी इसलिए किया। मेरे से ना मेरे रिश्तेदार में वो मुझसे ना 2 साल छोटा था, उनको हो गया पास्टर जी मेरे लिए भी प्रार्थना कर, मैं भी शादी करना शादी करना शादी करना। भाई शादी इसलिए नहीं करना है, वो क्या है, क्यों करते हैं, ये सारे चीज को अभी वचन से बताने के लिए जा रहा हूं। आप लोग कर दिया है, करने के बाद में कैसे उसको चलाना है मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम देखेंगे पत्नी मतलब कौन है। पत्नी मतलब कौन है? घर की काम करती है, वही है। खाना बना के देती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, वही है पत्नी। कितने लोग विश्वास करते हैं वही है पत्नी? सब बोलो वो नहीं है पत्नी। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले उसको जानने के पहले परमेश्वर कौन है करके हल्का से आप जानना है पड़ेगा, फिर ही तो आपको पता चलेगा परमेश्वर क्यों परिवार को बनाया है। हालेलुया। हम सबका ज्ञान इसमें नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं हम परिवार ऐसा जी रहे हैं। कई बार हम चर्च में बात नहीं करते, इसलिए आप लोग सोच रहे थे पास्टर को भी पता नहीं है। हमको पता है, हमको शुरू से हम बाइबल कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, हमको पता है। अपन को मौका कोई नहीं देता है बात करने के लिए। सब चर्च में पीछे आते हैं बैठ के, हमें पास्टर जी सिर दर्द, कल दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, उसमें ही निकाल देते पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। कभी पास्टर आके हमारे घर पे थोड़ा समस्या है, हमारे पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा है, आप उसके लिए कुछ मीटिंग रखो बोलेंगे तो हम जरूर रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन ना उसमें अपन को सब बस दांत के पीछे दर्द है, हम उसमें पूरा समय को जनवरी से लेकर दिसंबर तक निकाल देते हैं। अपन को वो आगे बढ़ने के लिए कोई विचार बाइबल से नहीं ढूंढते हैं। इसलिए पत्नी मतलब कौन है, पत्नी कहां से आई है, इसको हम पहले जानेंगे तो ना हमको पता चल जाएगा पत्नी कौन है। पत्नी तो ना वो तो हनुमानगढ़ से आई है, वो ससुराल से आई है, उनका घर पे कोई नहीं था इसलिए हमारे साथ भेज दिया है, इसलिए यहाँ पे आके वो बसी हुई है, जब मर्जी है वहाँ जाएगी, उसके बाद आएगी, यहाँ पे खाना बनाओ बोलेंगे तो बनाएगी, रोटी पकाओ बोलेंगे तो पकाएगी, चाय पिलाओ बोलेंगे तो पिलाएगी। शादी कर दिया बस, पत्नी आ गई। वो नहीं है पत्नी। हालेलुया। हम पत्नी के वैल्यू नहीं समझते। पत्नी लोग अभी हंसेंगे, उसके बाद आपको बोलूँगा पति के वैल्यू आप नहीं समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हंस के दिखाओ भाई, फिर तो वचन आएगा अंदर से। ऐसा रहे तो फिर हनुमानगढ़ से कोई आया हो क्या, गलती से नाम ले लिया भाई, कोई गलत मत सोचना, ये पास में है इसलिए हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ बोल दिया। कोई हनुमानगढ़ से आया तो माफ़ कर देना। वो कहाँ से आई है आपकी पत्नी, कहाँ से? हनुमानगढ़ से। अच्छा प्रभु मैं बचा लिया मेरे को, ठीक है। ये तो नहीं सोचना पास्टर मेरे लिए बाल फेंक रहा है, टोक रहा है करके, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आप कहीं से भी आने दो। पत्नी मतलब क्या है करके हम देखेंगे, ठीक है। परमेश्वर साहब थोड़ा आप लोग आ सकते हैं, जोसेफ पास्टर भैया और फिलिप जी तीनों आ सकते हैं। अच्छा त्रिएक परमेश्वर को थोड़ा खड़े हो जाओ। त्रिएक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन है? त्रिएक। सब बोले त्रिएक है। पिता, पिता के लिए बोल सकते हैं ना इनको, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया।
ये तीनों कैसे है? सब बोले एक है। ये तीनों एक हो सकते हो तो हम दोनों भी एक हो सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं पति पत्नी वो हनुमानगढ़ से आई है, ये बीकानेर से आए हैं, दोनों कैसे एक है? इसलिए बता रहा हूं कैसे एक है। हालेलुया। ये तो तमिलनाडु से आया, ये चंडीगढ़ से आया, ये दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, ये दोनों कैसे एक हो सकता है? उसके लिए अभी बता रहा हूं मैं, अभी बैठ जाओ। ये पिता है, ये पुत्र है और पवित्र आत्मा। इनके अंदर ये दुनिया को नहीं बनाया, ध्यान से सुनना है इसको, ये नींव है, ठीक है। ये दुनिया को नहीं बनाया है, दुनिया के अंदर आदम को नहीं बनाया है, किसी चीज को भी नहीं बनाया है, स्वर्ग को भी नहीं बनाया है। स्वर्ग को बनाने के पहले भी परमेश्वर था। सब बोला परमेश्वर था। कहां था? सब बोला था। परमेश्वर को रहने के लिए किसी जहां की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहां रहता है वो उनके लिए स्वर्ग बन जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर को बैठने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहां पे बैठा है वहां पे कुर्सी अपने आप आएगा। हालेलुया। क्यों? कुछ लोग पूछते हैं परमेश्वर को किसने बनाया? भाई परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता है। परमेश्वर को कोई बना सकता है तो ना वो जिन्होंने परमेश्वर को बनाता वो भगवान बन जाता है। फिर परमेश्वर पहले से था। सब बोल पहले से था। कैसे था? त्रिएक में था। सब बोल त्रिएक में था। इसको नहीं जानते तो हम परिवार को जान नहीं सकते हैं। हमारे समझ से यहाँ पे इसलिए परिवार बिगड़ रहा है। ध्यान से सुनना। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता पुत्र के ऊपर प्रेम करता है, पुत्र पवित्र आत्मा से प्रेम करता है। इनके जीवन के अंदर ये तीन भगवान नहीं है। कितने भगवान है? अभी स्कूल पे जाते हैं, यूनिफॉर्म कितने यूनिफॉर्म है? 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने यूनिफॉर्म है? एक ही रंग का कपड़ा पहन के आता है। आप क्या बोलोगे? 3000 कपड़ा है ऐसा बोलोगे? एक ही यूनिफॉर्म है। कितने यूनिफॉर्म है? ये तीनों अलग अलग रूप में काम तो करते हैं, फिर भी ये तीनों को कोई अलग नहीं कर सकते हैं। ये तीनों अपने आप में जीवित है। ये तीनों के अंदर जो रिश्ता है वो दुनिया के अंदर कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ये तीनों एक दूसरे के अंदर ऐसा प्रेम के अंदर है, ऐसा प्रेम से ओवरफ्लो हो रहा है, इतना एक है। पिता जब कुछ सोचता है तुरंत पुत्र भी बोलेगा मैं भी वही सोचा, पवित्र आत्मा भी बोलेगा मैं भी वही सोचा। हालेलुया। एकता मतलब इतना अच्छा एक एकता उनके अंदर है। इन लोग यहाँ वहां बैठ के ना क्या करेंगे कल, ऐसा नाखून काट के नहीं बैठेंगे। उन लोग आनंद से, उसके मतलब यहाँ पे आनंद उमड़ रहा है। ये तीनों के बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा आनंद से भर रहा है। पिता अपने आप को पुत्र के लिए समर्पण करता है, पुत्र अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पण करता है, पवित्र आत्मा अपने आप को ये तीनों के लिए समर्पण करता है। कोई भी खुद को बड़ा नहीं रखते हैं, सब खुद को नीचे रख के दूसरों को बड़ा करते हैं। कितने लोग समझ आ रहा है? पिता ये नहीं बोलेगा मैं ही हूं पीड़ा, ऐसा नहीं बोलेगा। पिता बोलेगा यीशु मसीह बोलेगा मैं नहीं पीड़ा। ये खुद को बड़ा नहीं करेंगे। परिवार के अंदर भी हम ये नहीं करना है मैं वो सब कुछ, मेरा पत्नी है भाई, पत्नी बोलेगी मैं नहीं, मेरा पति देव है। ये गुण कहां से आता है? त्रिएक से आता है। हालेलुया। ताली बजाना है इसके लिए। पिता यीशु मसीह को जबरदस्ती करके पकड़ के नहीं रखा है। यीशु मसीह अपने आप इनके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा है। हालेलुया। वो इतना अनलिमिटेड वो प्रेम है ना, वो ना कुछ लेवल नहीं है, अनलिमिटेड प्रेम से प्रेम करता है। यीशु मसीह भी पिता को अनलिमिटेड प्रेम से प्रेम करता है, वो पवित्र आत्मा भी अनलिमिटेड से प्रेम करता है। इसलिए वो तीनों सोच रहे हैं हम एक है। हम कैसे हैं? एक है। हम तीनों एक हो सकते हैं तो हमारे जैसे एक परिवार को बनाएंगे तो वो भी हमारे जैसे एक होके रहेंगे तो कितने अच्छा रहेगा करके पिता सोचा था। तुरंत पुत्र भी बोला मैं भी वही सोचा था। तुरंत पवित्र आत्मा भी बोला मैं भी वही सोचा था। हालेलुया। हमको कहाँ जन्म हुआ है? परमेश्वर की सोच के अंदर हम जन्म हुए। परमेश्वर सोचा था फिर हम क्या करेंगे? हमारे जैसे एक व्यक्ति को बनाना है तो हम तो आत्मा में हैं, हम तो शरीर में नहीं। कहां पे है? आत्मा में है। हमको शरीर में हम प्रवेश करेंगे तो हम कैसे दिखाई देंगे ना, वैसे एक व्यक्ति को बनाएंगे। परमेश्वर समय के बाहर है,
समय के अंदर नहीं है, समय के अंदर शरीर में परमेश्वर आएगा तो कैसे दिखाई देगा, वैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को बनाया। उनका नाम क्या है? आदम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला आदम, आदम को बना के क्या करेंगे? उनको पृथ्वी को देंगे। इसलिए परमेश्वर क्या किया ना, हमारे लिए पृथ्वी को बनाया। किसके लिए पृथ्वी को बनाया? सब बोले मेरे लिए बनाया है। हम लोग क्या सोचते हैं ना, सब कुछ बनाया, खाली पड़ा था इसलिए हमको बना के छोड़ दिया, जा। वो नहीं है। आपको मन के अंदर, आदम को मन के अंदर रख के परमेश्वर ने बोला मैं पृथ्वी को बनाऊं, मैं नदियों को बनाऊं, पहाड़ को बनाऊं, सूरज को बनाऊं, चंद्रमा को, सब कुछ मैं बनाऊं, ताकि मेरा बेटा को वहां पे रख के मैं देख के आनंदित रहूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आदम को बनाया है, बना के क्या किया? वहां से फूको, बनाया आदम को। आदम को बना के परमेश्वर बोला तुम मेरे अंदर ही रहना। सब बोलो, क्या बोला? मेरे अंदर ही रहना। पेड़ को मिट्टी से अलग करने से क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। मछली को पानी से अलग करेंगे तो मृत्यु हो जाता है। तारा को ऊपर जो वायु है उसमें से अलग करेंगे तो मृत्यु हो जाता है। और आकाश की पक्षी को पकड़ के पिंजरा में डालेंगे तो उसके लिए मृत्यु हो जाता है। हमको भी, हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हमको भी मृत्यु हो जाता है। कितने लोग समझ आ रहा है? आपको परिवार, आपके परिवार जिंदा होना है तो आप इधर रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोला अभी आदम को बना दिया है। मैं थियोलॉजी क्लास नहीं ले रहा हूं इसलिए जल्दी आ रहा हूं, ठीक है? आदम को बना दिया है। बनाने के बाद परमेश्वर क्या किया ना, आदम अभी कहां पे है? 3a के अंदर। सब बोला 3a के अंदर है। 3a थोड़ा बड़ा हो जाओ, हाँ थोड़ा हाथ छोड़ दो, हाँ हाँ ठीक है। 3a अभी हाथ पकड़ के रखा, मान लेना, ठीक है? 3a बड़ा है। आदम को अंदर रखे, इधर आ जाओ, इधर आप इधर। आदम को अंदर रखे, आदम के अंदर से हवा को परमेश्वर निकाल के लेके आया। ताली बजाओ, हालेलुया। वापस परमेश्वर मिट्टी से हवा को नहीं बनाया है। वापस परमेश्वर मिट्टी से ये हवा है, फू तेरे लिए अलग, फू आदम के लिए अलग, फू ऐसा नहीं किया। आदम को बना के आदम के अंदर से परमेश्वर, तुम दोनों एक ही जहां से बाहर आया है, इसलिए तुम दोनों अलग नहीं है, एक है। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी आपके पसली है करके हम बोलते हैं ना, उसका अर्थ है कि हम दोनों अलग नहीं है, एक शरीर से बाहर आया हुआ लोग है। इसलिए जो व्यक्ति पत्नी को देखा है वो उत्तम भाव को वो प्राप्त किया करके, उत्तम पदार्थ को प्राप्त किया करके लिखा है, क्योंकि वो अभी एक हो गया। क्योंकि ना परमेश्वर अंदर से बाहर लेके आया, बाहर लेके आके अलग अलग होने के लिए नहीं दिया, बाहर लेके आके एक होने के लिए हमको बुलाया है। कितने लोग समझ आ रहा है? कितने लोग समझ आ रहा है? हालेलुया। हम दोनों को इसलिए अलग नहीं किया, तुम जा जा तुम जा, ऐसा अलग होने के लिए नहीं बुलाया, बाहर रख के बोला है तुम दोनों एक में रहो। हालेलुया। तुम दोनों कभी एकता को कभी मत छोड़ना, एक रहोगे तो तेरे द्वारा जीवन प्रकट होगा। इसलिए पत्नी मतलब सब बोलो मेरा पसली है। हालेलुया। मैं जब पत्नी को देखता हूं, आपके अंदर विचार होना है मेरा एक और व्यक्ति यहां बाहर खड़े है। हालेलुया। मेरा पत्नी मतलब मेरा देह है, मेरा शरीर है। परमेश्वर यहां से हड्डी को नहीं उठाया क्योंकि पत्नी सिर पे आके बैठने के लिए, परमेश्वर पैर से हड्डी को नहीं निकाला मैं उनको नीचे डाल के दबाने के लिए, परमेश्वर बीच में से पसली से निकाला है। इसकी अर्थ है कि मेरे अंदर से एक व्यक्ति को बाहर निकाल के दे दिया है। परमेश्वर बोला है हम तीनों कैसे एक है ना, वैसे ही तुम भी एक रहो। ताली बजाना चाहिए इसके लिए। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोगों को समझ आया है पत्नी का स्थान? कितने लोगों को समझ आया है? पास में दे के बोलो, हाथ पकड़ के बोलो आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको मुंह दे के बोलो, पत्नी का मुंह दे के बोलो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरा देह है, मेरे शरीर में एक है। आप अलग, मैं अलग नहीं है, हम दोनों एक है। इसको मैं आज जान लिया हूँ। जैसे मैं खुद की देह को प्रेम करता हूँ वैसे ही मैं आपको भी प्रेम करता हूँ। आमीन आमीन।